अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कास्मी CS एकेडमी। आज हम अपना MS एक्सेल का लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने फार्मूला के ऊपर काम किया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं सुना तो प्लीज़ आप मेरे इसी जो नाइन्थ की प्रैक्टिकल लिस्ट है उसके ऊपर एक प्ले लिस्ट बनी हुई है प्रैक्टिकल पेपर कंप्यूटर साइंस के नाम से। तो वहाँ पे जाकर लेक्चर नंबर 1 और 2 को आपने सुन लेना है। ठीक है, तो आज हम इसके लेक्चर नंबर 3 के ऊपर आ रहे हैं जिसके अंदर हम फंक्शन के साथ काम करेंगे। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, उसके अंदर मैंने तकरीबन 9 फंक्शन आपके लिए रिकमेंड किए हैं क्योंकि पेपर के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम कुछ फंक्शन इस लेक्चर में करेंगे और बाकी जो फंक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के अंदर हम सम का फंक्शन करेंगे, प्रोडक्ट का फंक्शन करेंगे, एवरेज करेंगे, मैक्सिमम करेंगे, मिनिमम करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे और पावर फंक्शन करेंगे। ये जो 6 फंक्शन है ये आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बाकी जो फंक्शन है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फंक्शन, अ फंक्शन इज अ प्री डिफाइनिंग और अ बिल्ट इन फार्मूला। बेसिकली जो फंक्शन होते हैं बच्चे वो भी एक फार्मूला होता है, लेकिन ये प्री डिफाइन ऑलरेडी इसको एक्सेल वालों ने डिफाइन कर दिया गया। एक्सेल प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। These function can be used for different type of calculation. These function name is written after the equal sign. तो हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, वो मुख्तलिफ कामों के लिए क्या होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो फंक्शन का मेन पर्पस क्या था? मेन पर ये था कि वो काम जिनको करना पॉसिबल नहीं था, फार्मूले की वजह से हम नहीं कर पाते थे, उनके लिए उसने क्या बना दिया, फंक्शन बता दिया। मिसाल तो जैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, अब स्क्वायर रूट तो आप एक्सेल के अंदर उसका क्या कहते हैं LCM मेथड के थ्रू नहीं फाइंड कर सकते। इसके लिए बिल्ट इन फंक्शन है, जस्ट हमने उसको क्या दे देनी है, वैल्यू दे देनी है। इसलिए फंक्शन का एक स्पेसिफिक नेम होता है। पहली बात ये कि जो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी हमसे परफॉर्म कर सकते फार्मूले की मदद से, तो वो उसके लिए उन्होंने क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया। ठीक है, फंक्शन का एक प्रॉपर नेम होगा। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या थे, ऐसे फंक्शन जिसमें हमें लेंथी काम करना पड़ता है। जैसे हम सम में, अब सम के लिए तो हम सिंपल फार्मूले की वजह से भी सम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वैल्यू एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों और उनके लिए फार्मूला बनाना हो तो उनको लिखने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए हम क्या कर देते हैं, उसके लिए उन्होंने क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया सम का। ठीक है, सम का फंक्शन भी है और सम का फार्मूला भी है। इसी तरह प्रोडक्ट का फंक्शन भी है और फंक्शन का फार्मूला भी है। ठीक है जी, तो हम उसके अंदर तो इसी फंक्शन को भी जस्ट लाइक फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ फंक्शन है, फंक्शन का एक नेम होता है और इसको भी इक्वल साइन के बाद ही अप्लाई किया जाता है। पहला फंक्शन है सम का फंक्शन। ठीक है, इसका फार्मूला भी है जो हमने पिछले लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया था। और हम सम फंक्शन इज यूज टू ऐड ऑल द नंबर इन रेंज ऑफ सेल एंड रिटर्न द रिजल्ट। इसमें आप कहते हो कि आप इसमें एक सेल या एक से ज़्यादा सेल्स में एक से ज़्यादा सेल दे सकते हैं। ठीक है, और रेंज भी दे सकते हैं। जैसे लिखा हुआ सम इज इक्वल टू A1 कॉमा A2 कॉमा C5। अब ये जो सम का फंक्शन है, इसका नाम सम में ब्रैकेट लगानी है, पैरेंथेसिस लगानी है और इसके अंदर जो सेल है, अगर आपको रेंज देनी है कि स्टार्टिंग सेल से एंडिंग सेल तक सारी वैल्यू प्लस करनी है, स्टार्टिंग रेंज देंगे, कॉलन लगाएंगे और एंडिंग सेल का एड्रेस दे देंगे। अगर आपने कोई स्पेसिफिक सेल करनी है तो बीच में आप कॉमा लगा देंगे। ये जो पहला जो लगा हुआ है सम ब्रैकेट A1 कॉमा A2 कॉमा C5, ये स्पेसिफिक सेल्स को प्लस करने के लिए लगाया गया है। और अगर आपने सब एक स्पेस रेंज की सूरत में A1 कॉलन A6, ये रेंज की एग्जांपल है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या होता है, सम का फंक्शन होता है। इंशाल्लाह इसको हम भी अप्लाई करेंगे एक्सेल की शीट के ऊपर। और इसी के साथ जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है वो एवरेज का फंक्शन है। ठीक है, इन दोनों को पहले आप पढ़ लें, फिर मैं इंशाल्लाह इसको एक्सेल के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ। एवरेज फंक्शन यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ वैल्यू। एवरेज ये होता है कि आप जितनी भी वैल्यू होती है उनको सम करते हैं और जितने वैल्यूज होती हैं उन पे डिवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वैल्यू A1 में है, दूसरी वैल्यू A2 में और तीसरी वैल्यू A3 में।
अब उसको एवरेज कैसे निकालेंगे? अगर हम फार्मूले की वजह से करें तो A1 प्लस A2 प्लस A3 जो रिजल्ट आएगा उसको 3 पे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये तरीका है। लेकिन उसके लिए आसान सा उन्होंने एवरेज बनाया, आपने एवरेज लिखना है और ब्रैकेट के अंदर अगर आपने A1 A2 A3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये खुद ब खुद उसकी एवरेज निकाल देगा। और अगर आपने रेंज देनी है तो एवरेज A1 स्टार्टिंग सेल देंगे और एंडिंग सेल देंगे। स्टार्टिंग सेल और एंडिंग सेल के अंदर जितनी भी जो न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी उनको कर देगा ये सम कर देगा, और जो वैल्यू मिसिंग होंगी उनको वो सम नहीं करेगा, और जस्ट ये न्यूमेरिक वैल्यू को सम करता है। ठीक है, तो बाकी फंक्शन जो रहते हैं उनको देखेंगे, लेकिन पहले हम इन सम और एवरेज को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, जैसा ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, हमारे पास अली है, अली के इंग्लिश के अंदर मार्क्स हैं 75 हैं, साइंस के अंदर 66 हैं, उर्दू के अंदर 44 हैं, और इनके यहाँ पे लगाएंगे 185 सम का फंक्शन। टोटल मार्क्स कितने आ गए? 300 आ गए, और इसकी जो परसेंटेज है इसके ऊपर भी हम परसेंटेज पे आपको ज़रा फार्मूला लगाने, क्योंकि परसेंटेज का कोई आपके पास बना बनाया फंक्शन नहीं है। ठीक है जी, तो हम इनको देखेंगे। तो स्टूडेंट आते हैं आपके एक्सेल पे। ये मेरे पास एक वर्कशीट बनी है जिस पे मैंने पहले भी काम किया था, और आज मैं निकालता हूँ इसका सम का। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स है, क्योंकि इसके इंग्लिश में नंबर है तो यहाँ पे लगाने लगा ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है जी, और ये पहले R80 को, इसको मैं कंट्रोल 1 से आपको जूम इन करता हूँ। ये देखें यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगा है, ये देखें C3, ये लगा हुआ है फार्मूला, सॉरी फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लगाते हैं फंक्शन। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको पहले वैल्यूज को मिटाता हूँ और इजिकल का साइन लगाऊंगा, और SUM सम लिखा। सम के बाद आगे पैरेंथेसिस लगाऊंगा। पैरेंथेसिस के बाद जो पहली वैल्यू है, यहाँ देखिए पहली वैल्यू है C3, ये ऐड की, ये C3 लिखा गया। उसके बाद आपने कॉलन शिफ्ट और हमारे पास जो सेमी कॉलन वाला बटन है वो प्रेस करेंगे तो कॉलन आ जाएगा, और इसकी एंडिंग वैल्यू आप दे देंगे। एंडिंग वैल्यू ये देखें H3, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ऐसे करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? वही आपका ये अब मैंने किसके थ्रू लगाया? इसका फार्मूला लगा जी, देखिए इसका आपको फार्मूला सम इज इक्वल टू C3। ठीक है, और अगर आपने सारी वैल्यू स्पेसिफिक अलग अलग देनी है तो क्या कर दोगे? C3 कॉमा D3 कॉमा E3 कॉमा F3 कॉमा G3 कॉमा H3 और ब्रैकेट क्लोज। ऐसे करेंगे तो थोड़ा लेंथी काम है, बेहतर है कि आप इसकी स्टार्टिंग वैल्यू दें, कॉलन के बाद एंडिंग वैल्यू रेंज दें जो रेंज की सूरत में, तो ये अप्लाई करना इजी हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। इस तरह इस फॉर्मूले को कॉपी करना ये होता है कि जब ये पतले वाला प्लस आएगा, ये पतले वाला प्लस, ठीक है, इसको अप्लाई कर देंगे बाकी सब पे जहाँ तक वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यहाँ तक करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे, अब यहाँ पे सारे क्या बन जाएंगे? और फार्मूले बन जाएंगे। ठीक हो गया जी, अपने एड्रेस से चेंज हो गए, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा जूम करता हूँ। ये देखिए हमारे पास सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट एवरेज मैंने लगाए हुए, पहले इसको मर्ज करके, क्योंकि ये दो रोज को मर्ज किया गया है, हम क्या कर देते हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं, दो हो जाएंगी, और यहाँ करते हैं मर्ज एंड सेंटर। ठीक है जी, मर्ज हो गए, यहाँ क्लिक करते नहीं हुए हमारे पास, जो सिलेक्ट किया मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो ये देखें मर्ज हो गए। इसी तरह ये वाले भी है, इनको भी करते हैं मार्जिन सेंटर, सबको मार्जिन करते हैं क्योंकि दो तो वैल्यूज़ है। यहाँ हम लगाएंगे जी एवरेज मार्क्स सब्जेक्ट की, क्योंकि आपके रिजल्ट्स आते हैं, देखते हैं किस सब्जेक्ट का रिजल्ट बेहतरीन आया है। ठीक है, तो वो एवरेज निकालनी पड़ेगी, जिसकी एवरेज अच्छी होगी वो सब्जेक्ट बेहतर होगा, तो हम इसके बाद एवरेज लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी इसको मैं मार्च कर रहा हूँ, फिर आखिर में ज़रूरत नहीं है, यहाँ लगाता हूँ। ठीक है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ बच्चे। ठीक है, इज इक्वल टू लगाऊंगा पहले और लिखूंगा एवरेज, AVARAG, एवरेज, ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें लिखेंगे स्टार्टिंग वैल्यू, यहाँ पे ऊपर चले जाते हैं C3 कॉलन एंडिंग वैल्यू की, इन सब्जेक्ट की एवरेज स्टार्टिंग एक्चुअली 74 इसका एड्रेस है। सी ब्रैकेट क्लोज करता हूँ मैं और इंटर प्रेस करता हूँ तो ये 74% आ जाती है। ठीक है, इसी को आप खींच के बाकी सब्जेक्ट में यही फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ तक कर देते हैं तो ये इन सब की एवरेज आ जाएगी। तो ये 47, 43, 38, 39, 44 तो 36, तो हमारे पास 47 मीन के हमारे पास सबसे अच्छी एवरेज जो आई है बच्चे वो आई है
इंग्लिश की, जूम कर रहा हूँ, ठीक है, ये एवरेज का फार्मूला आ जाएगा। अब इसी तरह अब बच्चे इनको हमने करना है राउंड। चलो वो तो बाद में पढ़ेंगे, राउंड वाला फंक्शन भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है 43, यहाँ पे देख लें, गलत थोड़ा सा लग के एवरेज आ जाती है, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं इसको जूम इन करता हूँ तो ये एवरेज बेसिकली क्या है, कंट्रोल, ये जूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक 47.099 ये इतनी आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको एवरेज कर देते हैं। एवरेज का ये होगा कि आप लोगों के पास पॉइंट के पास सिर्फ जस्ट एक वैल्यू जीरो आना चाहिए, कोई वैल्यू भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राउंड का फंक्शन। राउंड क्या कर देगा, पॉइंट के बाद एक प्लेसेस पे जा सकते हो, दो प्लेसेस पे जा सकते हो। अब राउंड के लिए आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है, राउंड लिखेंगे, राउंड के आगे ब्रैकेट डाल के पहले जिस वैल्यू को राउंड कर रहे हैं वो लिखेंगे, और कामा के बाद आप प्लेसेस डालेंगे, कितने प्लेसेस तक, पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस आनी चाहिए। अब यहाँ देखें तो 47.09090909 कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस आ रही है। हम चाहते हैं पॉइंट के बाद कोई जीरो प्लेसेस आए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूँगा, राउंड, वैल्यू यही फार्मूला है, और कामा के बाद हम जीरो कर देंगे, जीरो में हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं जाता हूँ इसके, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ है तो इसलिए इसको राउंड कर रहे हैं, तो इसलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे ROUND, राउंड। राउंड के अगर ब्रैकेट लगाऊंगा ये तो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू है, सेल का नाम हो जाएगा, यहाँ कामा लगा कर, ठीक है। ये सेल एड्रेस है क्योंकि सेल के अंदर लगा हुआ है फार्मूला, ठीक है। कॉमा कितनी प्लेसेस तक, जीरो प्लेसेस तक, कॉमा क्लोज करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा। देखिएगा यहाँ पे, ये देखें 47 आ गई है, जबकि बाकी में, अब बाकी यही भी करते हैं तो 47 आ गई है बच्चे। अब इसको आगे करते हैं, कॉपी कर देते हैं, ये आ जाएगा सबके, देखें पॉइंट के बाद कोई वैल्यू भी नहीं रही, जीरो प्लेसेस रहेगी, ठीक है। इसी तरह अब जाते हैं परसेंटेज वाले फार्मूले पे, नज़र आ रहा है, इसको क्लिक किया, सेल में जाते हैं, ये अब ये परसेंटेज का हमने लगाया हुआ है, फार्मूला लगाया हुआ है। इसी तरह लिखते हैं ROUND, राउंड, इसके आगे ब्रैकेट डाल रहे हैं, और इसके बाद ये तो वैल्यू आ गई, कॉमा, इसको हम 1 प्लेस तक करते हैं, कॉमा 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करूंगा। तो अब जाके देखते हैं उसके अंदर, तो ये देखें 59.88, और ये थोड़ा सा मैं यहाँ से अब इसको कॉपी करता हूँ, नीचे लेकर जाता हूँ, बाकी में देखिएगा पॉइंट पर ज़्यादा वैल्यू है, अब पॉइंट के बाद एक एक आ जाएंगी। ये किसका फंक्शन बचे, राउंड का। दो आ गए, राउंड भी हो गया, एवरेज भी हो गया, सम भी हो गया। अब मिनिमम के लिए, ठीक है, वो मैं मिनिमम के लिए बच्चे आपने क्या करनी है, इसको मैं थोड़ा जूम, ठीक है, यहाँ निकालते हैं मिनिमम। मिनिमम बच्चे हमारे पास इस सेल में आता हूँ, क्योंकि इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और मार्जिन सेंटर कर रहे हैं, मिनिमम के लिए आते हैं। यहाँ पे आ रहा हूँ स्टूडेंट के, यहाँ पे मिनिमम आना चाहिए, तो उसके लिए इज इक्वल टू, आयोग को नज़र आ रहा है, मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आया, मिनिमम के लिए MIN कैपिटल लिखे और इसके आगे ब्रैकेट लिखे, और स्टार्टिंग वैल्यू क्या है बच्चे, स्टार्टिंग वैल्यू दे दें, पहला एड्रेस इसका ये, यहाँ जाए, नज़र आ रहा है, फिर कॉलम लगाएंगे, और आखिरी एड्रेस बच्चे इसका है जी कंप्यूटर वाला, मीन के ये कर दे, ठीक है, और जाकर ब्रैकेट क्लोज कर देते, इंटर प्रेस करूँगा तो इसमें मिनिमम वैल्यू की है 21 है, जाकर देख लें इन पहले मार्क्स की पहली रो में 21 30 25 43 54 43, तो सबसे कम है 21 वैल्यू, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इसी को कॉपी करते हैं, इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करते हैं, तो ये सब की, अब देखिए यहाँ पे हमने कॉपी ऊपर वही वैल्यू है, इसी फार्मूले को कॉपी कर रहा हूँ और इसको ऊपर खींच के लगा जाता, तो यहाँ पे देखें सब के साथ पॉइंट के बाद एक एक वैल्यू आ गई है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैक्सिमम के लिए आते हैं, पहले इसको यहाँ देखें, इसको इस पे जाते हैं और ऊपर ये मार्जिन सेंटर, आगे चले जाते हैं, मार्जिन सेंटर किया तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है जी। मैक्सिमम के लिए सबसे बड़ी वैल्यू, उसी तरह इज इक्वल टू डालूंगा, मैक्स लिखूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, उसी तरह स्टार्टिंग वैल्यू दूंगा, स्टार्टिंग वैल्यू बच्चे ये है, ठीक है, और इसकी एंडिंग वैल्यू पे जाकर कॉलन लगाऊंगा, ठीक है,
यहाँ में नज़र आता रहे, और एंडिंग वैल्यू आ जाएगी इसकी कंप्यूटर की 43। क्लियर हो गया। इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे स्टूडेंट, ब्रैकेट बंद करूँगा तो ये देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू 54 आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, कॉपी किया तो यहाँ तक क्या आ जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, एवरेज हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो कंट्रोल बंद कर रहा हूँ, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक होता है, हमने मिनिमम का फंक्शन देख लिया, मैक्सिमम का फंक्शन देख लिया, राउंड का फंक्शन देख लिया, सम का फंक्शन देख लिया, एवरेज का फंक्शन देख लिया। अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना है, सपोज आप ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसका आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो, तो मैं इस शीट पे चला जाता हूँ, मेरे पास ये शीट है, ठीक है जी। तो आपने 500 का स्क्वायर रूट निकालना है। खैर इस पे, बल्कि इस पे चले जाते हैं, हमारे पास ये रोल बनी हुई शीट है, तो हम इस पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नंबर उसका स्क्वायर रूट। ठीक है जी, यहाँ पे जाते हैं, मिटाते हैं इसको, और यहाँ पे लिखते हैं नंबर, और यहाँ लिखते हैं उसका स्क्वायर रूट। इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये बाहर आ रहा है, इसको खींच के बड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे नंबर हम लिखते लगा हूँ, मैं जी लिखता हूँ 16। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू डालूंगा, ताकि इसको जूम इन कर दूँ बच्चे, ये देखें, इज इक्वल टू डालूंगा। ठीक है, SQRT स्क्वायर रूट ब्रैकेट, एड्रेस कौन है, A2 सिलेक्ट हो गया, और ब्रैकेट को क्लोज करूँगा। इसके लिए जस्ट एक वैल्यू चाहिए होती है, आपको ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरह यहाँ लिखता हूँ 25। ठीक है, यहाँ पे जाकर इसका स्क्वायर रूट है, इसी फार्मूले को यहाँ से कॉपी करते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका 5 आ जाएगा। देख ले स्क्वायर रूट है, और ज़रा ऐसे हमें जस्ट सिंगल वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है। अगर आपने पावर निकालनी हो, ठीक है, पावर ये होती है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब 2 जो है उसकी बेस है, 3 उसकी क्या है, एक्सपोनेंट है। तो आप जब पावर का फंक्शन लगाते हो, सपोज हम 2 की पावर 3 करना चाहते हैं, 2, ठीक है, इसके ऊपर पावर 3 हो, तो 2 की पावर 3 है, तो 2 इसमें बेस है, 3 उसकी पावर है। तो मैं इसकी पावर निकालता हूँ, तो इसमें लगाता हूँ इज इक्वल टू, और लिख दूंगा POW, पूरा पावर, ER पावर लिखेंगे, और ब्रैकेट डालेंगे, और इसमें बेस पहले देंगे, बेस इसकी 2 है, कॉमा, पावर एक्सपोनेंट क्या है इसकी 3 है, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, तो क्या आंसर आना चाहिए, 2 की पावर 3, 2 2 4, 2 2 4 4 2 8 आना चाहिए। तो ये इसका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 की पावर 3 ये आ जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हो, पावर का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आज के आपको जो लेक्चर्स हैं उनकी समझ आई होगी। तो ये मैंने कुछ लेक्चर दोबारा देख लें, ये हमने पहले फंक्शन किया था, शाम का किया था, एवरेज का बता चुका था। इसके अलावा प्रोडक्ट रह गए, प्रोडक्ट में जैसा आपने प्रोडक्ट लगाना है, स्टार्टिंग वैल्यू देनी है और एंडिंग वैल्यू देनी है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देगा। पावर बता दी मैंने, 2 की पावर 4 कैसे निकालेंगे, 2 इसकी बेस है, 4 इसकी एक्सपोनेंट है। तो आप लोगों ने लगाना कि पावर लगाना है, उसके लिखना है 2 या उस सेल का एड्रेस कामा एक्सपोनेंट का एड्रेस लिखेंगे तो पावर आ जाएगा। मैक्सिमम का फंक्शन हमने किया, मिनिमम का फंक्शन हमने किया, स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपके पास जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।